एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ से ब्लॉक डायग्राम बनाना, ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने फिजिकल सिस्टम्स लिया है वो है लीनियर मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, लीनियर ट्रांसलेशनल सिस्टम, राइट। तो लीनियर ट्रांसलेशनल सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, वो क्या क्या हैं? देखो, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, यही तीन एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। ठीक है, डैम्पर बेसिकली क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको हम डैम्पिंग कोएफिशिएंट इसका डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन और स्प्रिंग, ये दोनों ही क्या करेंगे? आपके बॉडी के मोशन को अपोज करेंगे। ठीक है, और मास जो है, मास खुद का अपोज करता है, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और वो जो अपोज करेगा मास अपने मोशन का, वो कितना होगा? वो आपका जो बनता है m इंटू ए बनता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा y है मान लो, तो रिएक्शन फोर्स कितना हो गया? एक्सेलरेशन बनता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आपका जो रिएक्शन फोर्स बना मास का, वो कितना बनेगा? और उसको या कहो आप इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स कितना बनेगा? m इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी टू। ठीक, ऐसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपका k है, तो स्प्रिंग में जब टेंशन होगा तो उस पर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक ना, और वो फोर्स जो होता है स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो वो कितना हो जाता है? फोर्स k इंटू डिस्प्लेसमेंट के वाई। जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? दैट इज द directly proportional to the velocity, right? That is directly proportional to the velocity of the mass। ठीक, तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना बनेगा? b इंटू वी, और v क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो b डी वाई अपॉन डी टी, ये बना आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जो आपका मास है जिस पर आपका फोर्स लग रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और उसके फ्री बॉडी डायग्राम को हम क्या नाम है, इक्वेट, सारे फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। ठीक, इक्वेट करने का मतलब क्या है? वहाँ पर हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? algebraic sum of all the forces acting on a body is equal to 0. Algebraic sum of all the forces acting on a body is equal to 0. ठीक है, मतलब कि जितने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, उन सबका अगर हम सम करें, एल्जेब्रिक सम करें, तो वो आपको इक्वल कितना होगा? 0। मीन्स इन इक्विलिब्रियम उस पर कोई फोर्स, नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेकर ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका मास है, मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया, इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये जो आर टी है, ये आर टी, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, और इस पर ये जो इधर की ओर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है बी वाई डॉट और के वाई। बी वाई डॉट क्या है? बी इंटू वी, बी इंटू वेलोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एक है आपका बी वाई डॉट, एक है के वाई, और एक फोर्स और लगेगा बिकॉज ऑफ एम, दैट इज इनर्शिया फोर्स। ठीक, तो तीन फोर्सेस ऊपर की ओर एक्ट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड आपका इनर्शिया फोर्स, और एक फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, आर टी। तो तीनों ऊपर वाले फोर्स प्लस, सॉरी माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? तीनों ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो ऊपर वाले फोर्स कौन कौन से हो गए? इनर्शिया फोर्स, देखो लिखा हुआ है एम
d2yt/dt2 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स b dy/t प्लस k टी इज इक्वल टू आर टी। ये आपका बना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो इसका आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर आप आउटपुट अपॉन इनपुट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो इस टाइप के मैकेनिकल सिस्टम में आप देखेंगे इनपुट आपने क्या लगाया, फोर्स आर टी, ठीक ना, और इस फोर्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आउटपुट। ठीक है जी। नेट आउटपुट जो आपको मिला वो क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई टी। सो आउटपुट ओवर इनपुट क्या बनेगा, वाई टी अपॉन आर टी। ओके, तो ये आपका बनता है ट्रांसफर फंक्शन वाई एस अपॉन आर एस। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन एक और मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें ऊपर एक मास रखा हुआ है स्प्रिंग पर। ठीक है, और साइड से आपका जो है फ्रिक्शन लगना है। ठीक है, ए क्या कह रहा है, मोशन ऑफ मास रिलेटिव टू ग्राउंड, और बी यहाँ पर जो आपका सेकेंड पॉइंट है बी, वो क्या कह रहा है, मोशन ऑफ फ्रेम रिलेटिव टू ग्राउंड। मतलब ये पूरा जो फ्रेम है वो पूरा फ्रेम ऊपर से नीचे आ रहा है और उसमें ये जो मास है ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। ठीक, इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। कैसे बना है, ये मास है। ठीक, मास पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक ना, तो इसमें आप ये ध्यान देंगे ये क्या कह रहा है, k इंटू एक्स माइनस यू, के इंटू एक्स माइनस यू। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें दिखा रहा है ऊपर की ओर है, मतलब ये पूरी बॉडी ऊपर की ओर जाएगी। जब पूरी बॉडी ऊपर की ओर जाएगी तो ये मास ऑब्वियसली नीचे की ओर आएगा। ठीक है, जब पूरी बॉडी ऊपर की ओर जाएगी तो ये मास नीचे की ओर आएगा। ठीक है जी, तो इस पर फोर्स भी लगेंगे। ठीक, तो एक फोर्स आपका लगा के एक्स माइनस यू, दूसरा फोर्स क्या लगा, बी एक्स डॉट माइनस यू डॉट। यू क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो ये आपके दो फोर्सेस ये हैं और एक आपका लगता है आपका इनर्शिया फोर्स। ठीक ना, तो तीनों फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही यहाँ पर किया है, देखो माइनस बी एक्स डॉट माइनस यू डॉट माइनस के एक्स माइनस यू। अगर इसको भी इधर लेते तो क्या हो जाता है, माइनस एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो इन्होंने क्या किया है, इसको राइट साइड कर दिया है। तो ये माइनस बी एक्स डॉट माइनस यू डॉट माइनस के एक्स माइनस यू इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट हो गया। राइट, यहाँ से अब इसको जब आप उसका निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर, तो वहाँ से आपका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो जाता है। राइट, तीसरा एग्जांपल देखो, टू मास सिस्टम का है। टू मास सिस्टम में आप देखेंगे एक इधर से आपका फोर्स एफ ए लग रहा है। एफ ए की वजह से यहाँ पर x1 डिस्प्लेसमेंट है और ये मास जब स्प्रिंग को प्रेस करेगा तो ये स्प्रिंग इस मास पर भी फोर्स लगाएगा और फिर ये मास x2 डिस्प्लेस होगा और ये इस पर के स्प्रिंग जो है उस पर भी इधर फोर्स लगाएगा। ठीक ना, इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या बन रहा है। दो मासेस है, ये लेफ्ट वाला मास है, ये राइट वाला मास है। लेफ्ट वाले मास पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं, ध्यान देना। एफ ए आपका राइट साइड लग रहा है। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट x1 जो है आपका राइट साइड हो रहा है। ठीक, जब ये राइट साइड होगा तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, k2 x2 माइनस x1। ध्यान देना, ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर लग रहा है, राइट साइड। जब हम कंसीडर करेंगे कि फोर्स राइट साइड ही, स्प्रिंग फोर्स भी राइट साइड ही लगेगा बॉडी पर। ठीक ना, स्प्रिंग फोर्स भी राइट साइड ही लगेगा बॉडी पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्प्रिंग मास को खींच रहा है। ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि x2 डिस्प्लेसमेंट x1 डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। ठीक है,
तब जो अब आपका डायरेक्शन अगर फोर्स की डायरेक्शन में है, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अगर एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, K2 x2 माइनस x1, ठीक है जी, K2 x2 माइनस x1। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, K2 x1 माइनस x2, ठीक है, K2 x1 माइनस x2, ठीक। अच्छा, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ मास पर लग रहा है, वो किन्हीं दो मासेस के बीच में नहीं, एक ही सिंगल मास पर इंडिविजुअल लग रहा है, तो वो क्या बनेगा, V1 x1 डॉट, ठीक। और आपका एक ये जो इनर्शिया फोर्स है मास का, वो सिर्फ x1 की वजह से होगा, ठीक है, तो वो आप क्या निकालेंगे, M1 x1 डबल डॉट, ठीक। तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट हुए, जैसा इन्होंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग, Fa प्लस K2 x2 माइनस x1 माइनस B1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू M1 x1 डबल डॉट, B1 x1 डॉट इज इक्वल टू M1 x1 डबल डॉट, ठीक। दूसरा जो आपका बॉडी है, दूसरा मास है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये देखो, उस पर जो फोर्स आपका लग रहा है वो देखो क्या लग रहा है, इस M2 पर एक जो फोर्स लग रहा है आपके इस साइड, लेफ्ट साइड लग रहा है, वो क्या लग रहा है, K2 x2 माइनस x1। सेम केस यहाँ भी है, ध्यान देना, जो पिछला केस था हमने क्या माना था, x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक ना, मीन्स जो x2 है उसका डिस्प्लेसमेंट x1 से बड़ा है, वो ज़्यादा है, जब वो ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग खिंचाव लगाएगा, जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग खींचेगा उसको M1 को, ठीक, इसलिए आपने क्या कर दिया, x2 माइनस x1, ठीक। अभी अगर हम यही मानकर चलें कि x2 ही x1 से बड़ा है, तब जो आपका फोर्स लगेगा इस पर M2 वाले मास पर, वो किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि x1 x2 से बड़ा है, x1 डिस्प्लेसमेंट x2 से बड़ा है, तब ये फोर्स किधर हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आप किसको बड़ा मानते हो, किसको छोटा मानते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ इक्वेशन लेनी है। तो अच्छा क्या रहता है, अच्छा ये रहता है कि आप जो डायरेक्शन लो फोर्सेस की, जैसे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन लेना है, तो आप उस डायरेक्शन को मास की ओर लो, ठीक ना, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट मास की ओर, जैसे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ राइट साइड है, तो मास की ओर का जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, मीन्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक ना। और ये मानो कि जिस मास को आप कंसीडर कर रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। जैसे जब हम M1 को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि x1 x2 से बड़ा है, जब हम M2 को कंसिडर करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि x2 x1 से बड़ा है, ठीक। तब जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे, तब ये हो जाएगा Fa माइनस K2 x1 माइनस x2, राइट। बात वही है, कहीं कोई अंतर नहीं आया, लेकिन समझने का एक तरीका है, वो आप तरीका हर जगह लगा सकते हैं। ऐसे ही M2 पर जब आप करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, हम ये मान के चलेंगे कि x2 x1 से बड़ा है, तब क्या बन जाएगा, K2 x2 माइनस x1, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो आपका x2 है, जो इधर वाला राइट वाला स्प्रिंग है, वो इस पर आपके फोर्स लगा, K2 है, इस पर फोर्स लगाएगा। एक्चुअली उन्होंने गलत किया है कि दोनों जगह K2 ले लिया, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक जगह K1 एक जगह K2 लेते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, K2 ही सही, तो K2 x2 हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, B2 x2 डबल डॉट, सॉरी B2 x2 डॉट, राइट। और यहाँ पर जो इनर्शिया फोर्स है वो सिर्फ x2 की वजह से होगा, ठीक ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस K2 x2 माइनस x1 माइनस K2 x2 माइनस B2 x2 डॉट इज इक्वल टू M2 x2 डबल डॉट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप
अपना क्या कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो सकता है, राइट। ये है 3 मास सिस्टम। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 3 मासेस के लिए अलग अलग आपको बनाना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, बिल्कुल वैसा ही ये तीसरा एग्जाम्पल भी है। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम आप देख लें कैसे बना है। देखिए M1 M2 M3, M1 पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो के जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें M3 पर लग रहा है, तो हम M3 से स्टार्ट करते हैं। M3 में आप देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड है, बाकी सारे फोर्सेस लेफ्ट साइड है, ठीक ना। तो यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लिया है वो x3 माइनस x2 लिया है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो चूंकि डैम्पर बीच में कनेक्टेड है, आप देखेंगे स्प्रिंग और डैम्पर बीच में कनेक्टेड है, तो डैम्पर के साथ भी वही केस लगेगा x3 डॉट माइनस x2 डॉट, ठीक है। ऐसे ही जब आप M2 का लेंगे तो इसको आप x2 माइनस x3 कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर x3 माइनस x2 ही किया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो x3 माइनस x2 K3 के साथ और x3 डॉट माइनस x2 डॉट B3 के साथ ये आपका राइट साइड होगा। और लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस क्या होंगे आपका, इसका इनर्शिया फोर्स M2 का, बीच वाला जो K2 स्प्रिंग है उसका x2 माइनस x1, और जो आपका डैम्पर है B2 x2 डॉट माइनस x1 डॉट, ठीक। तो पहला M1 आया, उस पर अब ये K2 और B2 का रिएक्शन का जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड हो जाएगा, ठीक। और लेफ्ट साइड में M1 का रिएक्शन फोर्स मीन्स इनर्शिया फोर्स K1 x1 और B1 x1 डॉट। और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर हम इसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है लीनियर ट्रांसलेशनल सिस्टम, लीनियर ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। अगली वीडियो में हम कुछ रोटेशनल का एक आध क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखेंगे और एनालॉजी सिस्टम पर चलेंगे, ठीक। एनालॉगस सिस्टम देखेंगे कैसे एनालॉगस सिस्टम डिज़ाइन होते हैं, ओके।